अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश के चंद ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जो हमारे इंग्लिश को इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक टीचर हैं या आप एक लर्नर हैं तो आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगा। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह जितने भी रूल्स हम पढ़ेंगे आपके समझ में आएंगे। रूल नंबर 1 दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं और सब्जेक्ट दो तरह की होते हैं। सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होता है या तो नाउन, या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ मतलब ई शी इट या एक नाम हुआ तो उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म्स आती हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया तो वर्ब को एस, ई एस या हाई एस ज़रूर लगेगा। और अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आया तो वर्ब को कुछ भी नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आया तो थर्ड फॉर्म आने से पहले उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उस हेल्पिंग वर्ब को भी हमें जानना है। अगर ई शी इट अली आया, एक नाम आया, तो वो हेल्पिंग वर्ब इस तरह होंगे। अगर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब आप डालो तो हिज होगा, पास्ट हेल्पिंग वर्ब वाज होगा और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब विल बी होगा। और अगर आप प्लूरल की बात करो, अगर प्लूरल हुआ सब्जेक्ट मतलब दे, वी, यू या दो नाम हुआ तो सब्जेक्ट जो है ना, उस सब्जेक्ट को जो मतलब फॉर्म्स होती हैं वर्ब की उसको कुछ भी नहीं होता। अगर ईट है तो ईट को एस, ई एस, आई एस कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब जैसा था वैसा ही होगा। और अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, वर्ब की फॉर्म्स नहीं आया मतलब हेल्पिंग वर्ब आए, वो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होंगे। वो हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे? दे, वी, यू, आई या दो नाम आए तो वो हेल्पिंग वर्ब आर होगा, प्रेजेंट में आर होगा, पास्ट में वर होगा और फ्यूचर में विल बी और शेल बी ये होंगे। और अगर सब्जेक्ट आई हुआ प्रेजेंट में तो वो एम होगा, पास्ट में वो वाज होगा और फ्यूचर में शेल बी और विल बी ये हो सकते हैं। अब चलो दोस्तों हम रूल नंबर 2 पे जाते हैं। रूल नंबर 2 ऐसा कह रहा है, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के बाद वर्ब जो होते हैं ना, कभी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कभी हेल्पिंग वर्ब होता है, कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकेंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी फोर्थ फॉर्म। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो वर्ब को एस, ई एस, आई एस लगेगा। और अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई तो उसको एस, ई एस, आई एस नहीं लगेगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, प्रेजेंट में हिज होगा, पास्ट में वाज होगा, फ्यूचर में विल बी होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो प्लूरल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो वर्ब को कुछ भी नहीं लगेगा, पास्ट में भी नहीं लगेगा, फ्यूचर में भी नहीं लगेगा और प्रेजेंट में भी नहीं लगेगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, प्रेजेंट में हार होगा, पास्ट में वर होगा, फ्यूचर में विल बी और शेल बी होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है टोटल 15 टेंस होते हैं और 15 टेंसों में से हम 12 टेंस पढ़ते हैं। तो चलो आज हम टेंसों के बारे में इसके अंदर बात करते हैं। आप सब लोग जानते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो टेंस के मुताबिक चेंज होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब इज़ हुआ तो वो प्रेजेंट की तरफ इशारा करता है, वाज हुआ तो वो पास्ट की तरफ इशारा करता है मतलब पास्ट टेंस है। और अगर विल भी हुआ तो वो मतलब वो फ्यूचर टेंस है। लेकिन कौन सा फ्यूचर टेंस है? सिंपल है, कंटिन्यूस है, कैसा है? इंडेफिनिट है, कैसा है? और अगर देखो दो रूल्स होते हैं। इज़, अगर हेल्पिंग वर्ब इज़ हुआ तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। दो प्रेजेंट टेंस हो सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट सिंपल ऑफ टू बी है या तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन इसके बाद भी दो रूल्स होते हैं, उनको हमें ज़रूर जानना है। अगर इज़ के बाद नाउन या एडजेक्टिव आया तो मतलब वो प्रेजेंट सिंपल ऑफ टू बी है। और अगर इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आया तो इसका मतलब क्या है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह अगर हेल्पिंग वर्ब वाज आया, वाज के बाद नाउन और एडजेक्टिव आया तो वो मतलब वो पास्ट सिंपल ऑफ टू बी है। और अगर वाज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आया तो मतलब वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और अगर विल बी के बाद नाउन एडजेक्टिव आया तो वो फ्यूचर सिंपल ऑफ टू बी है। और अगर विल बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आया तो मतलब वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ही इज़ अ हैंडसम टीचर। ही इज़ अ हैंडसम टीचर मीन्स वो एक खूबसूरत टीचर है। प्रेजेंट सिंपल ऑफ टू बी टेंस हुआ ये।
और अगर मैं बोलूँ वो एक खूबसूरत टीचर था तो ई वाज अ हैंडसम टीचर। और मैं बोलूँ वो होगा, मतलब फ्यूचर में होगा, तो ई विल बी अ हैंडसम टीचर। तो देखो तीनों टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हैं, बाकी सब सेम है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ हैं, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। आपने अगर हेल्पिंग वर्ब समझे तो आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसों को अच्छे अंदाज से समझेंगे। और अगर मैं बोलूँ कंटिन्यूस टेंस की बात करूँ तो ई इज़ कमिंग हेयर, इट मीन्स वो यहाँ आ रहा है। ई वाज कमिंग हेयर, वो यहाँ आ रहा था। ही विल बी कमिंग हेयर, वो यहाँ आ रहा होगा। दोस्तों आप सब लोगों ने देखा, मतलब हमने जितने भी रूल्स पढ़े, ये दोनों रूल्स पढ़े, इन दोनों रूल्स के अंदर सिर्फ एक चीज़ था जो मुख्तलिफ था, वो था वर्ब। कभी वर्ब को हैस, यस या हाईएस लगता है, कभी वर्ब के बाद वर्ब की फॉर्म्स होती हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करता है, अहम किरदार अदा करता है, वो वर्ब अदा करता है। आप चाहे टेंस पढ़ें, मॉडल वर्ब पढ़ें, कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ें, सबसे ज़्यादा अहम जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब होता है। बग़ैर वर्ब का कोई जुमला बनता ही नहीं। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, वर्ब्स की सारी किस्में पढ़ें, सारी अक़साम पढ़ें, उनके ऊपर अपनी एक अच्छी कमांड रखें। इंशाल्लाह आप जो भी पढ़ेंगे आपके समझ में आएंगे। मतलब इंग्लिश पर आपकी एक अच्छी कमांड होगी, आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। आप सारे टेंस पढ़ें, सारे मॉडल वर्ब्स पढ़ें, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी भी काइंड्स पढ़ें, उनकी भी अक़साम पढ़ें। तो इंशाल्लाह आपका इंग्लिश 3 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा।